सो हेलो एवरीवन, होप आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और एक डाउट होगी, एक प्रॉब्लम होगी जो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटजी और आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रही होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वो डाउट, वो प्रॉब्लम, वो एंड तक सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सब आपको क्लियर होने जा रहा है। जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरा पेपर कैसा आएगा, कहाँ कहाँ से टॉपिक से कहाँ से ट्रेंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम वो सारी बातें करेंगे। और मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि ये कोई रिव्यू नहीं है, ये जस्ट हम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात करेंगे। और बाकी आप समझदार हो, ठीक है ना। और जैसा कि मना किया गया रिव्यू से, तो रिव्यू नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर ही बात करेंगे। आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। इस वीडियो के बाद में आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आप बिना टेंशन के इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हैं और आपके सारे डाउट्स एकदम से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस में देखेंगे, आपका मैथ देखेंगे, ठीक है। मैथ की बात करेंगे हम इसमें, आपकी रीजनिंग की बात करेंगे, आपकी इंग्लिश की बात करेंगे, आपकी जीके की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे। और देखेंगे कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस हैं, कहाँ कहाँ से आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हो सकते हैं, और आपको आगे की स्ट्रेटजी किस तरीके से रखनी है। अगर आपका आने वाले दिनों में, आने वाली शिफ्ट में पेपर है, तो वीडियो को बिना डाउट के आप बिल्कुल बिलीव करके एकदम देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज तक जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई हैं, 10 से 11 शिफ्ट, उन सभी शिफ्ट्स का एकदम निचोड़ है। जो भी ट्रेंड देखने को मिला है वो हम सारी बात करेंगे। तो आपको जो अभी तक है वही लेके चलना है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके मैथ की। तो आपके मैथ में क्या रहा आज, और अब तक क्या रहा, और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, तो हम वो सारी बात करते हैं, कैसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। देखो, मैथ में जो भी मतलब हमारी जो बात हुई है स्टूडेंट से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एनालिसिस एकदम प्योर है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया है उसी के बेसिस पे इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, और आपकी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे आपको थोड़ी सी नज़र डालनी है, ठीक है। बाकी आप समझ ही जाओगे हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो मैथ में बात करते हैं। तो मैथ के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है, आपका यही डाउट हो सकता है। तो मैथ में 16 से 17 क्वेश्चंस ईजिली मतलब हो जाएंगे, डुएबल हैं, और कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन के हैं, ठीक है, मैथ में। और जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हो। मैथ में एवरेज सीआई एलिगेशन से क्वेश्चंस हैं और थोड़ा कैलकुलेटिव है। और अलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन आया है अभी, मतलब ज़्यादा नहीं आ रहा आपका एडवांस, थोड़ा अर्थमेटिक टाइप में ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो अभी तक जो मैथ में ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा वो अर्थमेटिक ही भारी है, यानी आपको एकदम टीसीएस टाइप में ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चंस थे आपके, कैलकुलेशन भी है, डुएबल है, लेकिन टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन से पार्टनरशिप से थे, एवरेज से थे, टाइम एंड वर्क से थे, सिंप्लीफिकेशन से थे, और परसेंटेज से थे क्वेश्चंस। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो नहीं देखने को मिलेंगे आपको, हो सकता है क्योंकि अभी तक नहीं मिले हैं। तो और आपका जो लेवल है मेंटेन रखा है शुरू से ही, अभी तक जो मैथ का लेवल है आपका इजी ही साइड में आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। और बाकी क्वेश्चंस आप मतलब 18 से 20 क्वेश्चन डुएबल हैं, आप कर लोगे। तो क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे, जो आपके अर्थमेटिक टाइप पर हैं उसी पे पूछे जा रहे हैं। तो आप बिना टेंशन के जा सकते हैं। जो आपने अभी तक मैथ में टीचर्स टाइप में पढ़ा है उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप वैसे ही एकदम करके जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपकी रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है आप देख सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन से नहीं पूछा, और बाकी ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, और बाकी सब नॉर्मल रीजनिंग है। यानी रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं, आप जो थोड़ा एडवांस टॉपिक होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो थोड़ा पजल टाइप में होते हैं, वो सब क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं अभी तक। रीजनिंग में एक क्वेश्चन रॉन्ग भी आया, 1-2 आ जाते हैं ऐसे तो। और रीजनिंग इजी था, और पॉइंटिंग पिक्चर वाले ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना।
और आप ये भी देख सकते हैं, किसी ने अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा रीजनिंग, वो भी कर लेगा रीजनिंग। यानी रीजनिंग एकदम लो ही आ रही है पहले से अभी तक, एकदम जो उसने अपना लेवल है बिल्कुल चेंज नहीं किया है। जो पहले लेवल था रीजनिंग का इजी साइड में, तो वो अभी भी वैसी ही आ रही है, अभी भी वो इजी की इजी है। मतलब अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जिससे आपको टेंशन हो, जिससे आप डाउट में पड़ें, आपका कॉन्फिडेंस लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है आप इजीली रीजनिंग को कर सकते हो। ऑलमोस्ट तुम सारे क्वेश्चंस को कर लोगे और यहाँ पे स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता है आपका कट ऑफ जो कहाँ आप दूर हो सकते हो कट ऑफ से। तो ये कुछ सेक्शंस हैं रीजनिंग वगैरह के, मैथ के, वहाँ आपको करना ही करना है, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं आपकी इंग्लिश की। आपकी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या रहा, देखो इंग्लिश भी ठीक थी, अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी तो इंग्लिश भी नहीं कर पाओगे। मतलब इंग्लिश तो आपकी ठीक है अभी तक जो पता चल रहा है। PQRs लेंथी आ रहे हैं, और ये S1 S6 वाले हैं, वही आपकी CTS वाले जो मैंने पहले बताया कुछ इस तरीके से। मैंने पहले ही बोला था कि आपको प्रैक्टिस अगर आपको इंग्लिश की करनी है, जैसा कि लेवल चेंज हो रहा है इंग्लिश में, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ रहा है, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप जो UPSC CTS के लिए क्वेश्चंस कराते हैं इंग्लिश में, आप उनकी प्रैक्टिस करके जाइए। जैसे PQRS है, पैसे से वहाँ से, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अभी जो PQRS और यहाँ पे जिस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो थोड़ा इजी साइड में ही है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो आपको इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। एरर थोड़ा अजीब से थे, और स्पेलिंग एरर भी थोड़ा ठीक था, मतलब वोकैब में और थोड़ा एरर वगैरह मतलब ठीक है। यानी तुम्हारी जिसकी ग्रामर अच्छी है ना, तो वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वोकैब में हम बात करें, वोकैब में ऐसा है कि भाई साहब, अगर आपने जैसे ब्लैक बुक पढ़ी है तो आप उस पर रिलाई हो सकते हैं, एंड टाइम पे आपको शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ और पढ़ें, ठीक है ना। अगर आपने वर्ड पावर्ड मेड इजी या कुछ ऐसा पढ़ रखा है तो फिर भी आपका बेहतर ही है। तो आपको बुकैब के लिए एकदम टेंशन नहीं लेनी है, जो आपने सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़े हैं वो भी हैं। और हाँ, एक नया सेगमेंट है, जैसे आपके होमोनिम्स वगैरह क्वेश्चंस भी एक दो देखने को मिला है, तो उसके लिए आप स्टेनो की जो आंसर की आई है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो ज़्यादा टफ नहीं होते, वहाँ से क्वेश्चंस आप टैकल कर लोगे, क्योंकि वो सेंटेंस में यूज करके पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो एलिमिनेट करके आप उसको कर दोगे तुम, ठीक है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल मतलब थोड़ा सा बढ़ा है, यानी जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को वो इंग्लिश में आ रही है। थोड़ा पेपर जो है लेंदी है, थोड़ा इंग्लिश में जो सेंटेंस है लेंदी दे रखे हैं, और बाकी अगर थोड़ी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है तो आपका हो जाएगा। और बात करते हैं आपकी जीके की, यानी जीएस की जो बात करेंगे हम यहाँ पे। और जीएस का कुछ ऐसा है कि इसने तो तांडव ही मचा रखा है जीएस ने। मतलब जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं जीएस में ये हो रहा है कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं जो काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे जीके हो, ठीक है ना। जीएस में कितना भी पढ़ लो सब का सीन ख़त्म है, मतलब ऐसा करके स्टूडेंट्स का रिव्यू है। लेकिन हाँ ये तो, और हाँ लेवल उसका जीके का है जो अभी तक जो देखने को मिला है वो ऊपर ही है, मतलब जो मॉडरेट टू टफ ही है जीके, इजी तो नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है प्रॉब्लम उनको आ रही है जिनकी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो कम है, जिन्होंने सिर्फ फैक्ट्स को रटा है तो उनको तो प्रॉब्लम आएगी, सिंपल सी बात है। और जिसका बेस अच्छा है तो वो क्वेश्चंस कर लेगा, जिसने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ रखी हैं, जिसने अपना रो मटेरियल एनसीईआरटी से कर रखा है, वो डेफिनेटली कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। उसको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस में किस तरीके से स्टेटमेंट बना के पूछा जा रहा है, अगर उसने उस टाइप से प्रैक्टिस की है, मैच दी फॉलोइंग है, और आपका क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस किए, तो वो डेफिनेटली कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। और आप जो थ्योरेटिकल थोड़ा उस पर ध्यान दो, और आगे जिनकी शिफ्ट हैं थोड़ा अगर प्रैक्टिस कर सको तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप उनसे आगे रहोगे हमेशा रेस में जो सिर्फ फैक्ट को पढ़ के जा रहे हैं। तो आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अपनी बनानी पड़ेगी जीके के लिए, ठीक है। और बात करें आपकी जीके में, तो जैसे सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री है आपका, ठीक है, हिस्ट्री है आपका। और हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री में मैं बता देता हूँ आपको। हिस्ट्री में जैसे आपके आर्ट एंड कल्चर से ना, वहाँ से क्वेश्चन थोड़े देखने को मिले, वो थोड़े टफ साइड में बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, इस पे ध्यान दे के जा सकते हो। और आप बात करें आपकी इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, और वो पोस्ट इंडिपेंडेंस
के टाइम से हैं, यानी जो पॉलिसीज़ बनाई गई जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हों या आपकी कोई भी अब जो करंट में बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनके एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फॉल करती हैं, जो जैसे आपके डिफरेंट कर्व्स हैं, तो आप उन्हें करके जाएं, आपके लिए डेफिनेटली यहाँ से मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में थोड़ा इंडियन जियोग्राफी में जैसे टॉपिक्स होते हैं, आपके रिवर है, आपके और डैम्स हैं, वहाँ से कर लें। और फिजिकल जियोग्राफी में आप थोड़ा फंडामेंटल आपकी जो क्लियरिटी है वो होनी चाहिए, वहाँ से आप कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे मैंने एनालिसिस में भी बताया था कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जियोग्राफी वाली आप वीडियो देख सकते हैं। और बात करते हैं आपकी पॉलिटी में आपको क्या करना है। पॉलिटी में आप जैसे अभी तक अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल ये कर रहे थे, तो आप वो तो करके ही जाएँ, प्लस पॉलिटी में क्या करना, थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस पे ध्यान देना है, ठीक है। गवर्नेंस में जैसे आपकी लोकल लेवल की गवर्नेंस है, वहाँ पे ध्यान देना है, जैसे पंचायत वगैरह, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, यहाँ पे कैसे आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये आप थोड़ा लोकल बॉडीज़ पे देख के जाएं, आपके लोग डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। इनका हो गया। और बात करते हैं साइंस पे, देखो साइंस में नहीं पढ़ा तो मैं तो कहूँगा नहीं, ना ही पढ़ें, साइंस में क्वेश्चंस काफ़ी कम हुए हैं, और बायोलॉजी से तो मतलब ऑलमोस्ट कम ही कर दिए हैं, हार्डली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप नहीं पढ़ें तो सही है, अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो, ठीक है। और बात करते हैं आपकी कंप्यूटर में, देखो कंप्यूटर में अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, हो सकता है देखने को ना भी मिलेगा, अभी तो इजी क्वेश्चन आएगा, जैसे आपकी एक्रोनेम्स वगैरह पूछ लें आपसे, या आपसे कोई शॉर्टकट कीज पूछ ले, नहीं तो नहीं मिलेगा कंप्यूटर में क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं बना है कंप्यूटर में। और बात करते हैं कि करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर अभी भी ओल्ड ही मिल रही है, जहाँ तक देखने को मिल रही है आपकी 2-3 साल पुरानी। तो मैंने करंट अफेयर की एक मैराथन बनाई है, जैसे कि क्वेश्चन स्पोर्ट्स वगैरह से पूछे जा रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अगर वहाँ से फंसना होगा तो आपका फंस जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो वो वीडियो देख लें, हार्डली 30 मिनट की वीडियो, आपको 2x में भी देख सकते हैं, तो आपकी नज़रों के सामने से गुजरना जरूरी है, ताकि आप ऑप्शंस को क्लिक भी कर सको, वहाँ पे तुरंत दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो ओवरऑल यही था, रीजनिंग इजी थी, मैथ भी डुएबल था, कर सकते हो, इजी साइड में था आपके, ठीक है ना। इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट है, जीके तो टफ ही है, ठीक है। तो आपका ये सब था, इस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है। और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको आगे भी ऐसी एनालिसिस और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे। आगे जो भी हम आपसे साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डेफिनेटली शेयर करेंगे। आगे के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अभी आपका सीजेल चल रहा है, सीएचएसएल चलेगा, सीपीओ चलेगा, एमटीएस चलेगा, तो जो भी आगे एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे जिस पैटर्न से अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, कुछ उनके बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं एनसीईआरटी वगैरह से आपके लिए कुछ टॉपिक्स कराऊँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हो ऐसा तो आप कमेंट में डेफिनेटली बोल सकते हैं, येस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आगे के लिए जो भी अपडेट्स होंगी आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।